नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुकेमी। आई एम एडवोकेट चांद कुबा। दोस्तों, आज की एथिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजी के कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज इड ईगो एंड सुपर ईगो। अब आप पूछेंगे कि इस कंसेप्ट की एथिक्स में क्या ज़रूरत है, कहाँ इंपॉर्टेंस आ जाती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको इस पिक्चर की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जो कि अक्सर हमने मूवीज में देखी है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान के लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक डेविल एंड एक एंजल दिखा दिया जाता है। डेविल उस व्यक्ति को कुछ गलत काम करने के लिए प्रोवोक कर रहा होता है या फिर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने के लिए प्रोवोक कर रहा होता है। आपको गुस्सा आ रहा है तो डेविल आपको कहेगा गोली चला दो, मार दो, जो भी आपके मन में आ रहा है कर दो। वहीं पर डेविल का अपोजिट यानी कि एंजल आपको सही रास्ते पर चलने के लिए, मोरलिस्टिक रास्ते पर चलने के लिए प्रोवोक कर रहा होता है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने हमारी साइकी के इन दो पार्ट्स को इड एंड सुपर ईगो कहकर यहाँ पर डिफाइन किया है। और ये जो ह्यूमन का वो हिस्सा है, माइंड का वो हिस्सा है, जो कि इन दोनों को सुनने के बाद एक डिसीजन लेता है, उसे ईगो कहकर डिफाइन किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इस कंसेप्ट को पढ़ना क्यों चाह रहे हैं या इसे क्यों समझना चाह रहे हैं। देखिए, जब हमने एथिक्स को डिफाइन किया तो हमने क्या कहा था, दैट एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल which prescribes values and norms of conduct for the members of society and attempts to regulate the behavior of individuals accordingly। हमने कहा जी, एथिक्स जो है ना, एक सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल है जो हमें वैल्यूज एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करता है ताकि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। अब सवाल उठा कि ये जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स हमें प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं, ये हमें कैसे गवर्न करते हैं, हमें कैसे चलाते हैं या हम पे कैसे इन्फ्लुएंस डालते हैं। उसी चीज को सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से हम समझना चाह रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं इड ईगो एंड सुपर ईगो की। कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने देखा है कि भाई ये जो चोर चोरी करते हैं या कोई क्राइम करता है क्रिमिनल, ये जानते हुए कि भाई उसके द्वारा किया गया एक्शन ऑफेंस जो है बेसिकली उसी की लाइफ को डिसरप्ट नहीं करेगा, वो विक्टिम की लाइफ को भी डिसरप्ट करेगा, उस चोर की लाइफ को भी डिसरप्ट करेगा, उसकी फैमिली की लाइफ को भी डिसरप्ट करेगा, उसके समाज के ऊपर भी नेगेटिव असर डालेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी वो व्यक्ति चोरी कर जाता है। एक कल का ही इंसिडेंस मैं देख रहा था, जहां पर कुछ लोग एक एसयूवी चला रहे थे। उन्होंने रास्ते पर चलते हुए एक चौकीदार से उसका डंडा मांगा, मजाक मजाक में डंडा मांगा। चौकीदार ने वो देने से मना कर दिया। इन्होंने उस चौकीदार के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। वो बेचारा हॉस्पिटल में है। अब ये जितने भी इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर हम अपनी इम्पल्सिस के थ्रू रेगुलेट हो जाते हैं और बाकी उस सारे एक्शंस के कंसीक्वेंसेस को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ये जो साइकी का हमारा पार्ट है, इसे इड कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझेंगे। सिमिलरली आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। हमने अभी गुजरात में भी एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का वो ऑनर था। एक दिन आया उसके मन में कि भाई मुझे ये जीवन में कुछ नहीं चाहिए, और उसने सब कुछ त्याग दिया और अपने रिलीजन के रास्ते पर चल पड़ा और सेंटहुड की तरफ बढ़ गया। इसी तरह से ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ। हमारे मन में कई बार हम कहीं पे मार्केट वगैरह जाते हैं और हम जब बचपन में जाते थे तो कई बार होता था कि भाई मन में भूख लग गई, कि भाई आगे आके कुछ चीज़ दिख गई, फास्ट फूड खाने का मन कर गया, और मन में आया कि यार पेरेंट्स ने मना किया हुआ है, खा नहीं सकते। तो हमारे मन में इस चीज को लेकर भी गिल्ट आ जाता है कि जब पेरेंट्स ने कुछ काम करने के लिए फॉरबिड किया हुआ था, मना किया हुआ था, तो फिर हमारे मन में वो चीज, वो काम करने का ख्याल भी कैसे आ गया। ये जो मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ हमें जो चीज लेकर जाती है या जो हमारी साइकी का हिस्सा लेके जाता है, उसे सुपर ईगो कहकर सिगमंड फ्रॉइड ने डिफाइन किया है। अब ये सुपर ईगो और ईगो के खेल में एक तीसरी चीज जो हमने कहा वो है ईगो।
अब इन दोनों को अगर मैं देखूं तो दोनों एक्सट्रीम रास्तों पर लेकर जाते हैं। इड हमें हमारे इम्पल्सेस की तरफ लेके जाती है, हमारे प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न करती है, हमें तो बिल्कुल एक्सट्रीम में ले जाती है। सुपर ईगो बिल्कुल एक्सट्रीम में मॉरलिटी प्रिंसिपल से गवर्न करती है और कहती है जी मॉरल रास्ते पर चलो। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये जो दोनों को सुनने के बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं, हमारी साइकी का वो हिस्सा जो सही डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड ईगो, जो कि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर सही डिसीजन लेता है। इसी एग्जाम्पल को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, जहां पे मैंने कहा कि एक बच्चा बाहर गया था मार्केट में, उसे फास्ट फूड दिखाई दिया, इड ने कहा कि भूख लगी है खा लो, चाहे पैसे हैं जेब में नहीं है तो खा लो, बाद में देखेंगे। लेकिन सुपर ईगो कहती है जी पेरेंट्स ने मना किया हुआ इसलिए खाना ही नहीं है। ये विचार भी मन में कैसे आ गया कि खा लें, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया हुआ है। अब यहाँ पर ईगो कैसे काम करेगी? ईगो कहेगी कि भाई देखो भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि अगर नहीं खाया तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि जेब में पैसे कितने हैं और कुछ हेल्दी सा खाना जो कि पेरेंट्स को जिस पे ऑब्जेक्शन भी ना हो लेकर खा लूंगा। इस तरह से ईगो जो है अपना। अब ये कन्फ्लिक्ट के बीच में जो रिजल्ट निकल कर आया ये ईगो का निकल कर आया। अब इन्हीं चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल में समझ, इड को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इड जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी का मोस्ट बेसिक पार्ट है, जो कि बचपन से ही पैदा होते ही हमारे अंदर होता है। प्लेजर प्रिंसिपल्स के द्वारा ये पार्ट हमें गवर्न करता है और जितनी भी हमारी एनिमलिस्टिक अर्जेस हैं, बेसिक जो अर्जेस हैं हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की, दैट इज फूड, सेक्स एटसेट्रा, दीज आर रिजल्ट ऑफ इड ओनली। ठीक है। नाउ अगर ये इड की जो जो अर्जेस हैं अगर ये फुलफिल ना हो तो क्या होगा? तो हम टेंस, एंग्शियस, एंग्री इस तरह के इमोशंस को फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इड अपने आप में बुरा है। इड अगर ना हो तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, जैसे मैंने अभी कहा, इन बॉर्न से ही, पैदा होते ही इड हमारे अंदर होता है एंड दैट इज द रीजन दैट वी सर्वाइव ऑल्सो। क्योंकि अदरवाइज एक बच्चा अगर भूख लगी है वो बोल तो सकता नहीं है, एक इन्फेंट को अगर भूख लगी है वो बोल तो सकता नहीं है। उसकी ये इड ही है जो उसे रोने पर, चीखने चिल्लाने पर मजबूर करती है, जिससे पेरेंट्स को समझ आता है कि यार इसको भूख लगी है, इसको खाना खिलाओ। तो इड होना लाजमी है, इसके बिना सर्वाइवल भी नहीं है। वट इफ ग्रोन अप्स ऑल्सो आर डोमिनेटेड बाई इड? अगर ग्रोन अप्स में भी इड हो जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, आई मीन बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि भाई यू आर ओनली गवर्नड बाय इड, तो वन एक्सट्रीम में आप चले जाएंगे। भूख लगी है तो जहाँ पे जो दिखा उठा के खा लिया, बाद में पैसे हैं नहीं हैं, कन्फ्लिक्ट होंगे, पिटेंगे, लड़ाई होगी, जो भी होगा। कोई रास्ते जाता हुआ व्यक्ति अच्छा लग गया, सुंदर लग गया, हाथ पकड़ लिया, बाद में क्या होगा? पिटेंगे, लड़ाई होगी, केस होगा, तो चीज़ें होंगी। बट हमने एक बार अपने आप को प्लेजर दे लिया। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या होता है? तो कहते हैं जी एंड रिजल्ट ये होगा कि अगर ह्यूमन बींग्स आर कंप्लीटली गवर्नड बाय इड, देयर विल बी क्योस इन सोसाइटी, देयर विल बी द ह्यूमंस विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे विच इज सोशली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, सोसाइटी में क्योस एंड डिसरप्शन आ। अब सवाल आया कि क्या इड बड़े होते होते मर जाती है हमारे अंदर? द आंसर इज नो। इड मरती कभी नहीं है, इड हमारे अंदर मरती कभी भी नहीं है। होता क्या है फिर? क्योंकि मरती नहीं है तो प्रोमिनेंट भी हमेशा नहीं रहती। होता ये है कि इड को काउंटर बैलेंस करने के लिए सुपर ईगो हम में डेवलप हो जाती है। वो कैसे डेवलप होती है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यस द पॉइंट इज कि इड को काउंटर करने के लिए सुपर ईगो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और सुपर ईगो और इड के इस खेल में जो एंड रिजल्ट है दैट इज ईगो, वो हमारी लाइफ को गवर्न करती है। अब सुपर ईगो की थोड़ी सी बात कर लें। देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि भाई सुपर ईगो बिगिंस टू एमर्ज एट द एज ऑफ अराउंड 3 to 5। मैंने आपसे जब लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि भाई एथिक्स कैसे काम करता है, हमने कहा था जी एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल विच प्रिस्क्राइब्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स सो एज टू गवर्न आवर बिहेवियर इन द सोसाइटी। और मैंने कहा था कि जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इसका भी एक जरिया है, तरीका है, दो तरीके हैं इनफैक्ट। कौन से?
सोशलाइजेशन एंड सैंक्शंस। अब ये जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं सोशलाइजेशन से एंड सैंक्शन से, सोशलाइजेशन का मतलब क्या? सोशलाइजेशन का मतलब ये कि हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा जो समाज है वो हमें वैल्यूज सिखा रहा होता है। सच बोलो, नमस्ते करो, ये वो सब, ठीक है। सैंक्शंस क्या? अगेन, अगर हम गलत रास्ते पे चलते हैं, वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिश किया जाता है। अब ये जितनी भी वैल्यूज एंड नॉर्म्स हमें सिखाए जाते हैं, बेसिकली साइकोलॉजी की दुनिया में अगर इसे हम देखें तो ये हमारी सुपर ईगो को डेवलप कर रहे हैं। हमारे साइकी के 3 हिस्सों में से सुपर ईगो का जो हिस्सा है उसे डेवलप कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा हमें सिखाया जाएगा, जितने ऐसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, साइकोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है कि उतनी हमारी सुपर ईगो स्ट्रांग होती चली जाएगी, राइट। सो ये सुपर ईगो है। अब क्या कहता है जी? सुपर ईगो बेसिकली मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल से गवर्न होती है। जैसे हमने कहा ना कि भाई हमारी जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होती है, सुपर ईगो मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल से गवर्न होती है, विच प्रिस्क्राइब्स अस गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट। अब सुपर ईगो का फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल द इड्स इम्पल्सिस। इड की जो इम्पल्सिस हैं उसे कंट्रोल करना इज द फंक्शन ऑफ सुपर ईगो। नाउ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। सवाल उठा कि सुपर ईगो कैसे इड को कंट्रोल करती है। तो देखिए, जब हम इड के इशारों पर नाचना शुरू कर देंगे तो सुपर ईगो हमें गिल्ट देगा, और अगर हम इड को सप्रेस करना शुरू कर देंगे तो सुपर ईगो हमें क्या देगा? एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मन में अर्ज आई कि बाहर मैं गया हुआ हूँ और बहुत ही महंगा कोई डिवाइस मुझे समझ आ गया, थोड़े से पैसे जेब में हैं, बाकी क्रेडिट कार्ड जेब में है। मन में आया, इड ने कहा खरीद लो, कि भाई क्रेडिट कार्ड है खरीद लो, क्या है फर्क क्या पड़ता है। उस समय हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ईगो ने हमें कहा कि भाई देखो, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये चीज़ ठीक, सेविंग्स की तरफ ध्यान चाहिए, जितनी पॉकेट है उतना ही उसके हिसाब से पाँव पसारने चाहिए। हमने अपनी इड को, अपनी इम्पल्स को कंट्रोल कर लिया। जब घर आए, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़े, थोड़ा सा हम अपने साथ बैठे, खुद के साथ बैठे, हमें लगेगा यार बढ़िया हो गया नहीं लिया, नहीं तो एक खाम खा के एक नया जीवन में, अपने जीवन में एक पंगा और ले आते, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, सुपर ईगो जो है वो हमें एक तरह से सेटिस्फेक्शन, ठीक है। चलिए, हाउ सुपर ईगो डेवलप्स, तो जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा स्कूल कॉलेज हमें वैल्यूज प्रिस्क्राइब करता है जिससे हमारी सुपर ईगो की डेवलपमेंट होती है। अब बात करते हैं ईगो की, तो इसके बारे में भी जैसे मैंने कहा कि भाई इड एंड सुपर ईगो हैं, ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, ये दोनों हमें गवर्न करने की कोशिश करती हैं, और ये दोनों जब हमें गवर्न करती हैं तो ये अपनी बात रखेगी, ये अपनी बात रखेगी। हमारी साइकी का ये हिस्सा, जैसे हम ईगो कह रहे हैं, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे चलते हुए एक सही डिसीजन ले लेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वी आर गवर्नड बाय दिस पार्ट ऑफ आवर साइकी ओनली, विच इज कॉल्ड ईगो, विच इज कॉल्ड ईगो। इसकी थोड़ी सी और बात करें तो क्या कहता है जी? Term ego is often used informally to suggest that someone has an inflated sense of arrogance. इसका सिलेक्शन जब से हुआ है ना, इसका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है, इतना एरोगेंस आ गई है, इसमें ईगो बहुत आ गई है। कहते हो सुना होगा आपने, है ना, पता नहीं क्या अपने आप को समझता है, इसमें ईगो बहुत है, इससे बात करने नहीं है। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि सामने वाला एरोगेंट है, लेकिन आम भाषा में हम एरोगेंस को ईगो कहकर डिफाइन कर देते हैं, विच इज नॉट राइट वे ऑफ डिफाइनिंग दिस फिनोमेनन, ठीक है। ईगो को साइकोलॉजी की दुनिया में, जैसे मैंने आपको कहा कि ईगो का तो भाई हमारी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट है, आप जनरली उसे नेगेटिवली डिफाइन कर रहे हो, लेकिन इसका तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। कहता है जी, ईगो इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंफ्लिक्ट। ईगो क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, विच गवर्न्स अस ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी
प्रिंसिपल। अब कहता है जी, ईगो इज दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट कीप्स यू ग्राउंडेड इन रियलिटी एंड प्रिवेंट्स इड एंड सुपर ईगो फ्रॉम पुलिंग यू in opposing directions in extreme directions. Having a strong ego means having a strong sense of self awareness. अगर आप में strong ego है, इसका मतलब ये कि आप सेल्फ अवेयर व्यक्ति हो, जो अपनी इड और अपनी सुपर ईगो को पहचानते हो, उनके संदेशों को पहचानते हो और फिर एक बैलेंस्ड डिसीजन आप लेते हो। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट, व्हाट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो, एंड ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ये हमें कंट्रोल करते हैं, कैसे हम इसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। कई सारे और कंसेप्ट्स हैं एथिक्स से जुड़े हुए जो आपको, मुझे उम्मीद है, पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।